नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद वीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट सारणिक में हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। इस वीडियो में हम मिसलेनियस 4 विद प्रश्नमाला 4 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर दें, और पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर के निशान पर क्लिक करके जरूर देख लें। एक्सरसाइज 4.1 4.2 थ्योरी के वीडियोज आप लोगों को ऊपर के निशान में मिलेंगे। साथ में आप लोगों को क्या करना है कि टेलीग्राम ऐप में जाना, मैथ्स विद वीके सर्च करना, ज्वाइन करना चैनल और ग्रुप। आप लोगों के फायदे की बात बता रहा हूँ। कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि सर टेलीग्राम क्या है। तो टेलीग्राम जो है क्लाउड बेस्ड, क्लाउड यानी कि आप लोग ऑफलाइन जो है इंटरनेट के ऊपर अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, और साथ में एकदम व्हाट्सअप के जैसा यहाँ पर ये एप्लीकेशन है। तो प्ले स्टोर में आप लोग जाइए और सर्च कीजिए टेलीग्राम और इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद में ज्वाइन कर लीजिए। बस आप लोगों को सर्च करना है टेलीग्राम में जाके मैथ्स विद वीके। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आप लोगों के जो नंबर हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़े हुए थे वहाँ पर नंबर सभी को दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग चैनल और ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आप लोगों के नंबर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। सिर्फ आप लोगों का नाम दिखाई देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, और साथ में आप लोगों को जो भी फाइल मैंने पहले अपलोड की वो भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे नहीं मिलती थी ना, ग्रुप में, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। चैनल और ग्रुप में जितनी भी फाइल्स है वो सारी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। तो पीडीएफ नोट्स वगैरह, पेपर वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को वहीं पर मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए मैथ्स विद पीके और ज्वाइन कर लीजिए मैथ्स विद पीके ग्रुप और चैनल। चैनल के अंदर ग्रुप की लिंक मिल जाएगी अगर बाहर से नहीं मिलती है तो, वरना आप लोगों को दोनों मिल जाएंगे, चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। येलो वाला निशान वहाँ पर आएगा और वही हमारा चैनल और ग्रुप होगा, ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, सारणिक का मान है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 4 हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन है, और सारणिक में त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है ना, cos 80 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री साइन 80 डिग्री साइन 10 डिग्री। देखिए एक्सपेंशन कर देते हैं इसका। तो मुख्य विकर्ण क्या मल्टीप्लाई होंगे, cos 80 डिग्री साइन 10 डिग्री माइनस, और जो पिछला विकर्ण है को डायगोनल है उसके हमें मल्टीप्लाई होंगे, साइन 80 डिग्री इंटू माइनस कॉस, यहाँ पर ये माइनस में है cos 10, तो माइनस cos 10 डिग्री। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा, और मैं साइन 10 डिग्री को पहले लिख सकता हूँ कि साइन 10 डिग्री, उसके बाद में मल्टीप्लाई में तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 या 2 इंटू 2 1 की बात होती है। तो cos 80 डिग्री, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और cos 10 को पहले लिखूँगा तो cos 10 डिग्री साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पर अगर a बराबर 10 डिग्री है, b बराबर 80 डिग्री है, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। बताइए, गेस कीजिए ये फॉर्मूला कौन सा होता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला यही होता है जी। और पुट कर देते हैं वैल्यूज़, a की वैल्यू 10 डिग्री, b की वैल्यू 80 डिग्री, तो ये वैल्यू हो गई टोटल साइन 90 डिग्री, और दैट विल बी आंसर 1। तो ऑप्शन ख, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सारणिक 523-1 में प्रथम स्तंभ के सेकंड हैं। द कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट कॉलम इन द डिटरमिनेंट आर। जो हमारे पास में फर्स्ट कॉलम है 5 और 3 वाला, यही है ना फर्स्ट कॉलम 5 3, तो इसके जो अवयव हैं उनके हमें सेकंड बताने हैं। ऑप्शन 4 आपके पास में है। देखिए दो तरीके हो सकते हैं, अब ध्यान से देख लेना, ये छोटी छोटी बातें जो बड़ी काम की होती हैं, फिर आप लोग कहोगे कि सही ढंग से बताया नहीं। देखिए 5 23 -1, मैंने कोफैक्टर के लिए आप लोगों को बताया हुआ है क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस। द्वितीय क्रम की सारणिक में सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में मैंने यही चिन्ह बताया आप लोगों को सेकंड के लिए। अब जैसे हमें 5 का सेकंड निकालना है तो द्वितीय क्रम की सारणी जो होती है उसमें सामने ही होता है ना, इसके सामने का मुख्य विकर्ण में सामने का जो होता है। तो 5 का जो कोफैक्टर होगा ना वो क्या होगा, -1। मैं 3 का देखूँ, यहाँ पर 3 के ऊपर यहाँ पर देखिए माइनस है, तो इसके सामने ही होगा लेकिन वो माइनस में होगा, ठीक है ना। तो 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 -20।
दूसरा तरीका क्या है आंसर निकालने का कि 523 माइनस 1, तो 5 का हम यहाँ पर कोफैक्टर देखेंगे। तो 5 यहाँ पर कौन से स्थान पे, पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो F11 लेंगे और वो बराबर होगा आपको पता है -1 की पावर i प्लस जे। आई और जे दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 + 1 और a 1 1, तो 1 + 1 2 होता है, सम होता है, तो ये वैल्यू -1 की पावर 2 जो है वो आपको पता है सम में होगी, तो वापस a11 ही आएगा। अब a11 क्या होगा, माइनर, -5 जो है इसका माइनर होगा, उपसारणिक होगी, तो ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, इसके सामने जो है वो इसका माइनर है। इसी तरह से 3 के लिए, तो यहाँ पर 3 जो है वो उसका स्थान कौन सा वो हमें देखना होता है। तो देखिए 3 का स्थान देखिए दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, तो F21 होगा दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ठीक है ना। और -1 की पावर 2 + 1 हम लेंगे a11 और यहाँ पर देखिए a21। अब देखिए 2 + 1 3 हो गया, तो -1 की पावर 3 ये माइनस में आएगा, विषम है ना पावर, ओड पावर है तो माइनस में आएगा, तो -a21। अब a21 कैसे निकालेंगे, a21 हमारे पास में 3 है, इसकी ये पंक्ति और ये कॉलम गया तो 20 बचा, तो -20। a21 की वैल्यू 20 है और F21 की वैल्यू -20, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके हो जाते हैं, दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि डेल की वैल्यू ये हो तो सारणिक जो है ये वाली -2 4 -6 ये वाली सारणिक, इसका हमें मान पूछा है, वैल्यू हमें उसकी पूछी है। देखिए डेल बराबर हमारे पास में क्या है 1 2 3 4 5 6 1 2 4। अब हम इस सारणी की बात कर लेते हैं, सारणी को हम डेल 1 मान लेते हैं। तो देखिए -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 -8। यहाँ पर पहली जो पंक्ति है उसमें माइनस कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लें। दूसरी में भी -2 ही बाहर आ रहा है और तीसरी में भी -2 ही बाहर आ रहा है। तो अब अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास में देखिए बचेगा -2 बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ -2 बाहर ले लिया यहाँ बचा 2, यहाँ -2 बाहर लिया तो 3। अब ये नॉर्मल बातें हैं, बाहर -2 लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आप सभी को पता होना चाहिए। तो 4 5 6 नहीं बचेगा, यहाँ पर 2 -2 बाहर ले लिया तो 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 की जगह हो जाएगा 4, है ना। ये वैल्यू बच रही है। और आपको पता है ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है, डेल की वैल्यू है। और ये कितना हो गया 2 × 2 × 2 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -8 डेल। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ग विल बी राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सारणिक इस वाली सारणिक के समान है। विच अमंग द बिलो गिवन डिटरमिनेंट इज सेम एज डिटरमिनेंट दैट इज गिवन हियर। देखिए 4 हमारे पास में ऑप्शन है और अच्छा क्वेश्चन ही है ये प्रॉपर्टीज़ को क्लियर करता है अच्छी तरह से। देखिए 1 0 2 3 -2 -1 2 5 4 ये हमें सारणिक दी हुई है। सबसे पहले ऑप्शन क में देखिए, ऑप्शन क में आपको तीसरी पंक्ति जो है वो पहली पंक्ति की जगह पर नज़र आ रही है, पहली वाली तीसरी वाली पे। तो हम पंक्तियों को चेंज करते हैं तो निशान हो जाते हैं चेंज। तो अगर हम यहाँ पर बनाएंगे पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति और तीसरी को पहली 2 5 4, है ना, और बीच में ये है दूसरी वाली रो। तो हमने यहाँ पर क्या किया R3 और R1 को रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया ना, परस्पर विनिमय कर दिया इनका, तो निशान होगा चेंज। तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था साथ में, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है नहीं, तो ऑप्शन क तो नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन ख में देखिए 1 3 2 ये दे रखा है ना, तो 1 3 2 यहाँ पर पहला स्तंभ है, तो पहले स्तंभ को हम पहली पंक्ति बना सकते हैं। उसके बाद में 2 -1 4, दूसरा स्तंभ यहाँ पर 2 -1 4 नहीं है, ये तीसरा है, तो मैं तीसरे को दूसरे की जगह लेकर आऊँगा तो निशान होगा चेंज, यानी कि 1 3 2 और तीसरा कॉलम जो है उसको दूसरे कॉलम की जगह लेकर आता हूँ 2 -1 4 0 -2 5। तो दूसरा वाला जो कॉलम है वो तीसरे की जगह अपने आप आ जाएगा और ऐसा हम करेंगे तो निशान होगा चेंज, ठीक है जी। निशान चेंज हुआ और यहाँ पर हमने कॉलम 3 को
और कॉलम 2 को आपस में बदला है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, पहला कॉलम जो है पंक्तियों के स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, रोज टू कॉलम, कॉलम्स टू रो, यही काम किया गया। कर देते हैं हम भी। तो -1 3 2 ये पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति बना दी हमने। दूसरा स्तंभ है 2 -1 4, तो हमने दूसरी पंक्ति बना दी। तीसरा कॉलम है 0 -2 5, इसको थर्ड रो हमने बना दिया। अब ऑप्शन ख देखिए 1 3 2 2 -1 4 0 -2 5, लेकिन माइनस साथ में नहीं है। ऑप्शन ख भी सही नहीं होगा। ऑप्शन ग की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 2 -1 4, कहाँ है 2 -1 4, देखिए ये मूल हमारी जो सारणिक है, मुख्य सारणिक, वो ये रही 2 -1 4। ठीक है जी। तो ये तीसरा हमारे पास में कॉलम है। ठीक है। अब यहाँ पर ये पहली पंक्ति बन रहा है तो हमें इसको पहले की जगह लेकर आना पड़ेगा। ठीक है ना। और बीच में ये दूसरा वाला आ ही रहा है, यहाँ पर भी दूसरी पंक्ति आ रही है। तो क्या कर सकते हैं हम, किस तरह से लेकर आएंगे, थर्ड जो कॉलम है उसको फर्स्ट कॉलम की जगह लेकर आएंगे। तो 2 -1 4 और यहाँ पर 1 3 2 ये थर्ड कॉलम हो गया। बीच में हमारे पास में दूसरा वाला कॉलम है 0 -2 5। तो कॉलम हमने चेंज किए हैं, थर्ड को फर्स्ट बनाया, फर्स्ट को थर्ड, तो निशान होगा चेंज। ठीक है जी। अब देखिए, अब हम पंक्तियों के स्तंभ बना देते हैं, स्तंभों को पंक्तियाँ। 2 0 1 है ना यहाँ पर, तो माइनस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया 2 0 1। पंक्तियों के स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, रोज टू कॉलम, कॉलम्स टू रोज हमेशा काम करते हैं, तो निशान चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि सारणी का मान नहीं बदलता है। प्रॉपर्टीज़ का वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देख लेना, उसके बाद में कोई दिक्कत हो ना, तब इस पर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो 2 0 1 ये पहली पंक्ति है, तो पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति हमारे पास -1 -2 3, तो -1 -2 और 3 ये हमारे पास में दूसरा कॉलम हो गया। तीसरी पंक्ति 4 5 2। देखिए क्या मैच कर रहा है क्या, 2 0 1 2 0 1 -12 है, माइनस यहाँ पर भी है, -1 -2 3 बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन घ जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन घ की भी बात कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दो आंसर राइट हो जाए ना। ऑप्शन घ में देखिए 2 0 1 दिया हुआ, यानी कि तीसरा जो कॉलम है वो पहले की जगह लेकर आया, बस इतना सा चेंज है। तो तीसरा कॉलम पहले की जगह लेकर आएगा तो निशान माइनस में आएगा ना, और यहाँ पर माइनस नहीं दिया है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन घ, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सारणिक का मान है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। यहाँ पर ये सारणिक आप लोग जो दी है वो त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में दी हुई है, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग देख चुके हो। कौन सा वाला क्वेश्चन था जिसमें त्रिकोणमितीय फलन थे, और त्रिकोणमितीय फलन है तो आपको पता है फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा, जैसा हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बना sin a + b का, है ना, sin a cos b + cos a sin b, तो यहाँ पर भी जरूर बनेगा। देखते हैं, करते हैं इसका एक्सपेंशन। तो मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके अवयवों को कीजिए मल्टीप्लाई, cos 50 cos 10 डिग्री माइनस sin 50 sin 10 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, अगर मैं a बराबर 50 डिग्री मान लूँ, b बराबर मैं मान लूँ 10 डिग्री, तो फॉर्मूला आप लोगों के पास में होगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। क्या किया मैंने, 50 डिग्री की जगह a पुट कर दिया, 10 डिग्री की जगह b पुट कर दिया। बताइए, गेस कीजिए, फॉर्मूला कमेंट कीजिए कौन सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता ही है, cos a, गेस कीजिए आगे, प्लस b, यही होगा क्या। यहाँ पर माइनस होता है अगर cos में तो अंदर प्लस आता है, और यहाँ पर प्लस होता है तो अंदर माइनस आता है। पहले दोनों cos की वैल्यूज होती हैं, बाद में दोनों साइन की वैल्यूज होती हैं, है ना। तो cos a + b, और हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, a = 50 डिग्री, तो cos 50 डिग्री, b की वैल्यू 10 डिग्री, तो टोटल ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को कि sin 30 के इक्वल होता है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क, ऑप्शन सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, सारणिक का मान है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। 4 आपके पास में यहाँ पर है ऑप्शन।
सारणिक दी हुई है 1 1 1 बी सी सी ए बी और ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए प्लस बी। बताइए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन इसका। या तो आप लोग कर दीजिए एक्सपेंशन या घटा दीजिए, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति, तीसरी में से दूसरी, या फिर थर्ड कॉलम जो है उसमें ये वाला कॉलम सेकंड कॉलम जोड़ देंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। कैसे देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर काम जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि C3 थर्ड कॉलम जो है उसको मैं रिप्लेस करूँगा C3 तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस आप क्या करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड है ना, कौन सा कॉलम जोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर 2 तो C3 प्लस C2, ठीक है जी, कर दीजिए। तो 1 1 1 बी सी ए बी, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो वैल्यूज़ है ना अंदर ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा ना, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा ना। उसके बाद में प्लस हम क्या कर रहे हैं, ये तो तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर देखिए बी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बी सी प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और यहाँ पर ये हो गया सी ए या ए सी को अंदर ए से मल्टीप्लाई किया तो ए सी, और ये आगे बी सी, ठीक है जी, ये वैल्यूज़ हैं। अब इसमें हम जोड़ रहे हैं सेकंड वाला कॉलम है ना, C3 प्लस C2। तो यहाँ पर देखिए C2 है बी सी, यहाँ पर सी ए, यहाँ पर ए बी, ठीक है जी। इनको क्रम से लिख लेते हैं क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ एक ही वैल्यूज़ हैं ना, तो क्रम से लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा देखिए 1 1 1 बी सी ए बी, और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी को मैं पहले ले लेता हूँ और ए सी को लिख देता हूँ सी ए। यहाँ पर देखिए ए बी को पहले ले लेता हूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पर ए बी को सबसे पहले लूँगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो उसको सी ए ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो जाएंगे और प्लस में भी होते हैं। अब देखिए ये तीनों वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ हैं तो ये थर्ड कॉलम में आ रही है कॉमन, तो मैं कॉमन लूँगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन आई बाहर तो अंदर क्या बचा 1 1 1, ये तो फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में बी सी ए बी, और थर्ड कॉलम में 1 बचेगा तीनों में। और आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों इक्वल आ गए हैं, तो दो कॉलम या दो रोज अगर इक्वल आ जाती हैं तो आपको पता है उस सारणी का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल हो तो सारणी का मान है इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज। यहाँ पर ये हमारे पास में डिटरमिनेंट है। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 8 है ना, ये वैल्यूज हैं, इनका हम मान याद करेंगे। ओमेगा की पावर 4 का मान क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3, और हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ओमेगा इंटू 1 तो वैल्यू आएगी ओमेगा। इसी तरह से ओमेगा की पावर 8, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 6 प्लस 2, और 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और प्लस में 2, पावर 2 को मैं अलग कर लेता हूँ, तो ओमेगा की पावर 3 इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की पावर 3 को अंदर ले लूँगा मैं और स्क्वायर को ले लूँगा बाहर, और इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है तो 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो ओमेगा की पावर 8 बराबर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से आप देखिए ये सारी वैल्यू इस तरह से आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया हुआ क्लास 11 में क्या करना होता है कि अगर ओमेगा की पावर जो हो 3 की पावर 3 का मल्टीपल है ना, 3 इंटू एन, इस तरह से जैसे 3 6 9 12 15 इस तरह से अगर पावर है तो वहाँ पर वैल्यू जो वो क्या होगी 1 होगी, है ना। जैसे आपको दे दिया ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9 इस तरह से, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रा पावर होंगी वही हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी। जैसे एक्स्ट्रा पावर आपको दे दी कि 3 + 1 4 दे दिया, ठीक है ना, तो ओमेगा की पावर 3 इसकी वैल्यू तो 1 होगी और जो एक्स्ट्रा पावर है वही यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। बात आप लोगों समझ में आ गई होगी। ओमेगा की पावर 8 हमें यहाँ पर दे दी तो ये 6 + 2 है, तो +2 पावर जो वो एक्स्ट्रा पावर है, ठीक है ना, तो ओमेगा स्क्वायर ही हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आप लोग शॉर्टकट में वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं
है ना। तो ओमेगा वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, तो पता ही आपको जानकारी होनी चाहिए सारी की सारी। तो अब देखिए, ये तो मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू बताई मैंने ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा रेज टू पावर 2 हो जाएगी 8 जो है, और 1 और यहाँ पर ओमेगा। अब देखिए, जिस तरह से आप लोगों को समझ में आता है, आप चाहें तो यहाँ पर एक्सपेंशन कर सकते हो, आप चाहें तो जो प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ रही है वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए। हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और प्रॉपर्टीज़ का काम ये था कि हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कर लें, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड ना हो जाए वो। तो यहाँ पर देखिए, मुझे कॉलम 2 ऐसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, ये संक्रिया लगा देता हूँ कि कॉलम 2 जो है उसको रिप्लेस कर दूँ कॉलम 2 माइनस ओमेगा कॉलम 1। तो यहाँ पर सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। कैसे, देखिए फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकंड में ओमेगा, इसको मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर घटाऊंगा तो 0, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर तो ये भी 0, और इसको मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर ये हम संक्रिया लगा देते हैं जी, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा इंटू कॉलम 1। तो C2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं इसी तरह से, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है थर्ड कॉलम में, तो देखिए 1 ओमेगा स्क्वायर, और सेकंड कॉलम में ओमेगा माइनस ओमेगा 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 माइनस ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 माइनस 1 0। और आपको पता है कि सारणिक डिटर्मिनेंट की किसी एक पंक्ति या स्तंभ में अगर सारे अवयव 0 हैं तो रिजल्ट आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, यदि 4 1 2 1 सारणिक डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 2 1 x माइनस डिटर्मिनेंट x 3 माइनस 2 1 हो, तो x का मान है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। 4 हमारे पास में ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोग माइनस मत कर देना, जैसा हमने मैट्रिक्स में किया था ना कि 3 माइनस एक्स 2 माइनस 3, इस तरह से वो काम यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि जो प्लस और माइनस की जो संक्रिया होती है वो यहाँ पर अच्छी तरह से काम नहीं करती है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इनकी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं, सारणिक हैं तो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, और इसका स्क्वायर बार है 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2, फिर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, 4 इंटू 1 4 होगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, 3x माइनस 2 होगा ये, 3x माइनस 2 माइनस यहाँ पर देखिए x इंटू 1x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, और यहाँ पर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 6। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आएगी, 3x माइनस x 2x, और माइनस 2 माइनस 6 माइनस का 8 इक्वल में 4 है ही, माइनस 8 को लेकर आएंगे 4 की तरफ, तो 2x बराबर हो जाएगा 12, और x की वैल्यू क्या आएगी 12/2, दैट विल बी 6। ऑप्शन का ए, आंसर विल बी 6। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि डेल ए सारणिक हमें दी हुई है तथा a11 a12 a13 के संगत सेकंड कोफैक्टर्स जो हों वो क्रम से f11 f12 f13 हो, तो सत्य कथन है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, 4 हमारे पास में स्टेटमेंट है, कौन सा सत्य होगा गेस कीजिए। देखिए नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पर क a12 f12 प्लस a22 f22 प्लस a32 f32 इक्वल में 0 नहीं होता ये, क्योंकि यहाँ पर वही अवयव है और उसी का कोफैक्टर है मल्टीप्लाई में, तो ये 0 नहीं होगा। दूसरे का होता है ना कोफैक्टर, तब 0 होता है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी हमने देखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर।
A12 F12 प्लस A22 ये सारे सेम टू सेम ही हैं। A12 का F12 के साथ में मल्टीप्लिकेशन है, A22 का F22 के साथ में, A32 का F32 के साथ में। तो यहाँ पर संख्याएं सेम हैं, तो यहाँ पर ये डेल के बराबर होता है, ये कह रहा है कि डेल के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ग हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल के बराबर होता है। तो सारणिक है उसी की वैल्यू होती है ना, डेल का मतलब सारणी का मान, तो ये सारणी के बराबर ये वैल्यू होगी, ठीक है ना, माइनस डेल के इक्वल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी। प्रॉपर्टी देखी हुई है तो कोई दिक्कत है नहीं, प्रूफ कुछ भी करने की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सारणी का मान है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एज। इस सारणी का मान तो देखते ही पता चल रहा है क्या होगा, 0 होगा। कैसे, देखिए x प्लस वाई जेड 2y प्लस जेड x 2z प्लस x y 2। सबसे पहले तो हम 2 जो है ये कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो 2 आ गया बाहर, ठीक है जी। तो अंदर क्या वैल्यू बची, x प्लस वाई जेड 1 y प्लस जेड x 1 z प्लस x y 1, ठीक है जी। उसके बाद में देखिए 2 तो बाहर है ही, यहाँ पर हम संक्रिया लगा देते हैं। कौन सी वाली, ध्यान से देखिए, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है रो 1, ये पहली पंक्ति है देखिए R1, और ये दूसरी पंक्ति R2 है ना। मैं R1 को रिप्लेस कर दूंगा R1 प्लस R2 से, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर तीनों जगह पे बन जाएगा। तो R1 जो है उसको मैं रिप्लेस करूँगा R1 प्लस R2 से, ठीक है जी, कर देते हैं रिप्लेस। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, R1 देखिए ये पहली पंक्ति है x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस x, इसमें मैं R2 जोड़ रहा हूँ, तो z यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर x जुड़ेगा, और यहाँ पर y, और दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति रहेंगे सेम टू सेम। और यहाँ पर अब देखिए 2 तो बाहर है ही, और इन तीनों में x प्लस वाई प्लस जेड है, कॉमन आएगा बाहर, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू यहाँ पर 1 बचेगी, x प्लस वाई प्लस जेड हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1 1 1 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। देखिए 2 पंक्तियाँ जो वो इक्वल आ रही हैं, और आपको पता है ऐसा होता है तो वहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 0। तो ऑप्शन घ डी राइट आंसर होगा, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न समीकरण को हल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी हुई है, सारणिक है 1 2 3 4 x 6 7 8 9, इक्वल में है 0। तो यहाँ पर हम सीधा इसका एक्सपेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा कॉलम कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू जो उसमें 3 6 9 ये है ना, तो हम यहाँ पर 0 बनाएंगे 3 की जगह है, और दूसरा कॉलम जो है उसमें भी हम 0 बना लेते हैं 2 की जगह है। तो कैसे बना सकते हैं, आपको पता है कि कॉलम 3 को मैं रिप्लेस कर दूँ कॉलम 3 माइनस 3 इंटू कॉलम 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है, 1 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, घटाऊँगा 3 में से, तो 0 आ जाएगा। कॉलम 2 की मैं बात करूँ तो कॉलम 2 जो है यहाँ पर है देखिए 2, तो कॉलम 2 माइनस, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 को, यानी कि ये कॉलम 1 का अवयव है, तो माइनस 2c1, और यहाँ पर वैल्यू अब क्या हो जाएगी, देखिए 1 4 7, ये तो है फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 यानी कि 2x 8 माइनस 2 इंटू, तो माइनस 2 इंटू कॉलम फर्स्ट, तो 1 इंटू 4, ये यहाँ पर 7, ठीक है ना, 1 4 7 हमने लिख लिया मल्टीप्लाई में। कॉलम 3 को हम रिप्लेस किस तरह से कर रहे हैं, देखिए कॉलम 3 में 3 6 9 और माइनस 3 इंटू कॉलम फर्स्ट, तो माइनस 3 इंटू में 1 4, और यहाँ पर ये 7 हो गया। क्या वैल्यू आती है देखते हैं जी, और इक्वल में 0 है, तो यहाँ पर 1 4 7 2 माइनस 2 0 x माइनस 8, और 8 माइनस 14 कितना होगा, 8 माइनस 14 माइनस का 6। उसके बाद में 3 माइनस 3 0, और यहाँ पर 6 माइनस 4 इंटू 3 12, तो माइनस का 6 आएगा। 9 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 7 है ना, ये तो 21 में से 10 जाते हैं तो 11 आता है, लेकिन हम यहाँ पर घटा रहे हैं 9, तो 12 आएगा, माइनस का आएगा, इक्वल में 0। अब देखिए फर्स्ट जो पंक्ति है उससे हम कर देंगे यहाँ पर क्या, एक्सपेंशन,
तो पहली पंक्ति है 1 0 0 प्लस माइनस प्लस, ये तो 0 है, फर्स्ट की हम ले लेते हैं 1 की ले लेते हैं क्या, उपसारणिक। उपसारणिक क्या होगी, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो x माइनस 8 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी जी बताइए, x माइनस 8 माइनस 12 से मल्टीप्लाई होगा, और वैसे यहाँ पर जो माइनस 6 है वो बाहर आ रहा है, बाहर ले लेते हैं, 0 में शामिल कर देंगे, ये तो सारे आगे 0 हैं, तो मैंने माइनस 6 बाहर लिया, तो x माइनस 8 माइनस 6, और यहाँ पर माइनस 6 बाहर आया तो 1, और यहाँ पर 2, और इक्वल में 0, ये माइनस 6 जो इसका भाग लग जाएगा 0 में, तो वैल्यू क्या बचेगी, x माइनस 8 1 माइनस 6 2 इक्वल्स टू 0। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो x माइनस 8 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस, और 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 6 से, इक्वल में 0। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 10, माइनस 16 प्लस 6 माइनस का 10 होगा, इधर आएगा प्लस का 10 होगा, तो x बराबर क्या आएगा 10/2, और आंसर हो जाएगा 5। क्लियर है जी, ये हमारा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सारणी का मान ज्ञात कीजिए, एवल्यूएट द डिटरमिनेंट। तो देखिए यहाँ पर सारणी हमें दी हुई है 1 3 9 3 9 1 9 1 3। आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, सीधा एक्सपेंशन कर सकते हो किसी भी पंक्ति या स्तंभ को लेकर, जो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में वो आता है प्रॉपर्टीज से और प्रूफ करवाता है, कई बार वैल्यूज आपसे पूछता है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसका सॉल्यूशन देना चाहूँगा। सीधा तो हम यूँ देख सकते हैं कि एक पंक्ति हमने ले ली, जैसे ये पंक्ति ले ली 1 3 9, ठीक है ना, और प्लस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस ये प्लस, ठीक है जी। उसके बाद में 1 की उपसारणी क्या होगी, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, 9 × 3 9 3 1 1, और यहाँ पर 3 का माइनस 3 जो है यानी कि ये 3, इसकी उपसारणी क्या होगी, माइनर क्या होगा, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, 3 3 9 1, ये वैल्यू हो गई, और 9 जो है उसमें देखिए 3 1 9 9 3 1 9 9, और यहाँ से हम आंसर निकालेंगे। 9 × 3 हो गया 27, माइनस का 1 × 1 1, उसके बाद में माइनस 3 3 × 3 9 माइनस 9, तो ये तो 0 हो गया, प्लस में यहाँ पर देखिए 9 3 × 1 3 माइनस 9 × 9 81, तो 27 माइनस 1 कितना हो गया 26, फिर माइनस 9 × 3 27, 9 माइनस 9 ये तो 0 ही है ना, ये तो 0 ही है, और 9 × 3 27 माइनस, यहाँ पर पहले घटा लेते हैं ना अंदर वैल्यू जो है, तो 81 में से 3 जाएगा तो 78 बचेगा, तो 9 × 78 मल्टीप्लाई करेंगे 78, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का होगा, 78 भी है ना, तो यहाँ पर हम बाहर माइनस लेंगे इसके, तो अब देखिए क्या आंसर आएगा, 78 × 9, तो 26 माइनस, ये तो 0 है, ये तो हट जाएगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, और यहाँ पर 78 × 9 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने का सीधा सा तरीका है कि 78 के आगे 0 लगा दो और 78 घटा दो, 9 से मल्टीप्लाई, इसी तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, 7 में से 7 गया 0, और यहाँ पर 7 702 है ना, इस तरह से आप कर सकते हो। हालांकि ये राउंड फिगर में थी, हम सीधा यहाँ पर घटा सकते थे, तो यहाँ पर देखिए 702 आ गया। अब 702 में से 26 को आप लोग घटा दीजिए, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पर घटा देते हैं 702 में से 26 को, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 6, तो 676 आएगा माइनस का ना, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ कि प्रॉपर्टीज़ का किस तरह से इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रॉपर्टीज़ से ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने की कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो ये मेथड नंबर 2 हो जाएगा वैसे, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास में सारणिक जो है वो है 1 3 9 1 3 9 1 9 3, और ये इसी तरह से होनी चाहिए 1 3 9 3 9 1 9 1 3। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वैल्यूज है वो कॉलम 3 में है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉलम 3 जो है उसको रिप्लेस कर देता हूँ। किस तरह से, कॉलम 2 में देखिए 3 है ना, तो मैं कॉलम 3 माइनस 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, घटाऊंगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 3 × कॉलम 2,
ठीक है जी। तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 बना लेता हूँ कॉलम 2 में भी। तो कॉलम 2 को किस तरह से 0 बनाऊंगा मैं, छोटी वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है, तो कॉलम 2 माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, तभी तो यहाँ पर 0 बनेगा ना, घटाऊंगा तो अब देखिए क्या वैल्यू आएगी। पहला कॉलम तो सेम टू सेम, दूसरा यहाँ पर देखिए 391 जो है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, -3C1, तो -3 इंटू C1 क्या है 139। कॉलम 3 की बात करूँ तो 913 है, उसमें से मैं घटा रहा हूँ यहाँ पर 3C2, तो 3 इंटू C2 देखिए ये सेकेंड कॉलम, तो 3 और 9 और 1, क्या वैल्यू आती है देखिए यहाँ से 139, 3 माइनस 3 हो गया 0, 9 माइनस 9, 3 इंटू 3 9, ये भी 0, और 1 माइनस 9 इंटू 3 27, 27 में से 1 जाएगा 26, लेकिन माइनस का है ना, 9 माइनस 9 ये 0, और यहाँ पर 1 माइनस 27 तो माइनस का 26, और यहाँ पर 3 माइनस 3 0। अब देखिए कितनी जगह पे यहाँ पर 0 0 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर जो पहला हमारे पास में पंक्ति है उससे हम यहाँ पर एक्सपेंशन कर देते हैं, तो 1 0 0, ये तो आगे 0 ही है, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस। अब फर्स्ट की जो हमारे पास में उप सारणिक है वो क्या है 0 0 -26, और इसका मान हम निकालेंगे तो 0 इंटू 0 0 होगा, फिर माइनस 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 26 इंटू 26, दोनों माइनस के है ना, 26 का स्क्वायर आपको पता है 676 ना, यही तो होता है 676 जो हमारे पास में ऊपर वैल्यू आई थी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है जी, और ये -1 पहले से है तो 676 ये हमारा आंसर होगा। देखिए यही वैल्यू आई थी यहाँ पर भी 676, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं ये 12 क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे, जल्दी मिलेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो जो है उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर लेना, चैनल नहीं किया तो अभी भी पीछे की वीडियो देखने के लिए ऊपर आगे इंसान पे क्लिक करके देख लेना। और टेलीग्राम में आप लोगों को जाना है, मैच विद पीके सर्च करके ज्वाइन करना है चैनल और ग्रुप। फिर से बोल रहा हूँ मैं, बच्चे पूछते रहते हैं कि टेलीग्राम क्या है। टेलीग्राम जो है वो एक क्लाउड बेस्ड बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह एक एप्लीकेशन है, वो प्ले स्टोर में आप लोगों को जाना है, मैच विद पीके सर्च करना है। टेलीग्राम में आप लोगों को मैच विद पीके सर्च करना है, प्ले स्टोर में आप लोगों को ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इंस्टॉल कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए चैनल और ग्रुप। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय राजस्थान, थैंक यू।